दोस्तों पिछले कुछ दिनों में भारतीय शेयर बाजार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे कई लोग भारत में कई बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड में से एक बता रहे हैं। मामला है राजेश मेहता और राजेश एक्सपोर्ट का। भारत में मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया कि कंपनी ने 2000 फाइनेंशियल 21 में और फाइनेंशियल 2025 के बीच में लगभग 15.15 लाख करोड़ का रिवेन्यू को गलत तरीके से उन्होंने दिखाया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी ये आरोप ना तो एलिगेशंस है ना ही अंतिम फैसला है। जांच जारी है और कंपनी के इन आरोपों को खारिज किया गया है। अब बात करें राजेश एक्सपोर्ट्स क्या है, तो राजेश एक्सपोर्ट्स भारत की बड़ी गोल्ड रिफाइनरी और ज्वेलरी कंपनियों में से एक है। कंपनी के चेयरमैन राजेश मेहता है, उन्होंने बेंगलुरु में इस बिजनेस को खड़ा किया था। कंपनी ने वर्षों तक खुद को दुनिया की बड़ी गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनियों में शामिल बताया और कंपनी की एक महत्वपूर्ण विदेश यूनिट के अंदर विदेश यूनिट भी है जिसका नाम है वेलकम एसए, जो कि एक स्विट्जरलैंड के अंदर है। सेबी के अनुसार कंपनी ने 97% से 99% रेवेन्यू का स्रोत मुख्य रूप से विदेशी सब्सिडरी दिखाई गई थी। अब बात करूँ स्कैम की शुरुआत कैसे हुई, तो 2024 में शेयर होल्डर शिकायत के बाद सेबी ने जांच शुरू कर दी। शिकायत में कहा गया था कि कंपनी की बैलेंस शीट में बहुत बड़े ट्रेड्स रिसीवेबल्स दिखाई दे रहे हैं और कई वित्तीय आंकड़ों में असमानता है। इसके बाद में फ्रांसिस जांच शुरू हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सेबी को कई ऐसे ट्रांजैक्शन मिले जिन पर सवाल खड़े हुए। अब बात करें कि सबसे बड़ा आरोप क्या है, जो है 15.5 लाख करोड़ का स्कैम। सेबी का सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में और फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच में लगभग 15.15 लाख करोड़ का रिन्यू सही तरीके से जो है उन्होंने नहीं दिखाया। सेबी का कहना है कि कंपनी ने जो विदेशी रिन्यू दिखाया दस्तावेजों से मैच नहीं हो रहा है। कंपनी की स्विस सब्सिडरी वेलकम के स्वतंत्र वित्तीय आंकड़ों और राजेश एक्सपोर्ट के कंसोलिडेट अकाउंट में बड़ा अंतर दिखाया है। सेबी को कई लेन देन का पर्याप्त सत्यापन नहीं मिला। अगर रिक्रूटर की रिपोर्ट के अनुसार सेबी का आरोप यह भी है कि लगभग उन्होंने $158 से $159 बिलियन के बराबर रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। पर्सनल ट्रेड्स को कंपनी सेल्स दिखाने का आरोप भी उन्होंने लगाया। सेबी ने आरोप भी लगाया कि प्रमोटर से जुड़े एक व्यक्तिगत डेरिवेटिव ट्रेड्स को कंपनी ने बिजनेस ट्रांजेक्शन की तरह रिकॉर्ड किया गया। अगर इसको ओवरऑल सरल भाषा में बताऊं तो यदि कोई भी व्यक्ति अपने निजी नाम से ट्रेडिंग करे और उस कंपनी के बिजनेस रेवेन्यू की तरह दिखाया जाए तो कंपनी की जो भी सेलिंग और कारोबार है वो कृत्रिम रूप से बहुत बड़ा दिखाया दे सकता है। यही कारण है कि रेगुलेटरी को कंपनी की बुक्स पर संदेह हुआ। अब बात करें कि अफ्रीका गोल्ड माइन विवाद, इनके ऊपर सेबी ने कुछ अफ्रीकी गोल्ड माइन निवेशों पर भी सवाल उठाए। जांच के दौरान रेगुलेटर को कुछ निवेशों और संबंधित दस्तावेजों का पर्याप्त सत्यापन नहीं मिला। यानी कंपनी ने जिन परिसंपत्तियों को निवेशों का दावा किया उनके बारे में भी जांच एजेंसी अधिक जानकारी मांग रही है। अब बात करें कि कंपनी मनी डाइवर्सन का आरोप, तो सेबी के आदेश में फंड रूटिंग और कोऑपरेटिव गवर्नेंस से जुड़े गंभीर आरोप भी शामिल है। आरोप है कि कुछ फंड प्रमोट एंटिटीज और व्यक्तिगत खातों के माध्यम से घूमे। यदि यह आरोप साबित होते हैं तो ये केवल अकाउंटिंग गलती नहीं बल्कि गंभीर कॉरपोरेट गवर्नेंस फेलियर भी माना जाएगा। सेबी ने कार्रवाई भी की है। सेबी ने राजेश मेहता पर प्रतिबंध लगाया है, कंपनी के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किए हैं, फॉरेंसिक जांच को आगे बढ़ाया है, कंपनी ने अधिक दस्तावेज मांगे और जांच पूरी होने तक मामला खुला हुआ है। कंपनी का जवाब यह है कि राजेश एक्सपोर्ट राजेश मेहता ने इन आरोपों को खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि रिन्यू इन्फ्लेक्शन नहीं हुआ। सेबी ने कुछ आंकड़ों को गलत तरीके से समझाया। स्विस सब्सिडरीज के कंसोलिडेट नंबर को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। गलतफहमी और कम्युनिकेशन गैप की वजह से विवाद पैदा हुए हैं। अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकालता हूं तो अभी यह मामला आरोप बनाम बचाव की स्थिति में है, लेकिन यदि सेबी को आरोप सही साबित होता है तो यह भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़ी कथित वित्तीय घोटाले में से एक हो सकता है। दूसरी ओर यदि कंपनी अपने दावों को साबित करती है तो तस्वीर अलग ही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण बात है, हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, केवल रिन्यू देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। कैश फ्लो देखे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखे, ऑडिटर और रेगुलेटरी रेड फ्लैग को नज़रअंदाज ना करें। और आपको पता होगा कि इसके अंदर जो है 10% के अंदर जो है LIC ने भी इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक जो नेगेटिव पॉइंट LIC के शेयर्स के लिए भी ये भी है। अगर स्कैम होता है तो LIC के शेयर्स पे भी हमें एक जो है भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप बताना कमेंट करके क्या एक स्कैम है या फिर जो है सेबी की गलतफहमी है। कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना और मिलते हैं कैसे वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पे।